हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है ड्रीम 11 की लेटेस्ट न्यूज को लेकर। दोस्तों 2026 में क्या फैंटेसी क्रिकेट की वापसी होने वाली है या फैंटेसी क्रिकेट टोटल बैन रहने वाला है, जैसे अभी की डेट में आपको देखने को मिल रहा था। क्या अनबैन होने वाली है आईपीएल से पहले, क्या फैंटेसी क्रिकेट की वापसी होने वाली है। हाल ही में वर्ल्ड कप भी आ चुका है और बहुत जल्दी आईपीएल भी है, तो यार कॉम्पिटिशन तो बहुत तगड़ा है। इतने बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट है कि फैंटेसी क्रिकेट हर कोई खेलना चाहता है, लेकिन रियल मनी गेमिंग एप्स अभी आपके लिए ऑफर नहीं कर रही है कॉन्टेस्ट। इस बीच में क्या आप फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हो, क्या आपके लिए सबसे सेफ चीज रहने वाली है और क्या लीगल चीज रहने वाली है, और साथ ही में क्या यहां पर जल्दी हमें पेड कॉन्टेस्ट वापस चालू होते दिखेंगे। मेन बात यहां पे ये रहेगी, क्या फैंटेसी क्रिकेट 2026 में बैन है या अनबैन है। मैं हर चीज इस वीडियो में कवर करूंगा। इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पे ढेरों वीडियो देखने को मिलेंगी, लेकिन आप यकीन मानिए ये वीडियो अगर आप फुल देखते हैं, बेस्ट इंफॉर्मेशन और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसा हमेशा क्रिकलर फोरकास्ट पे आपको देखने को मिला है। इसी प्यार की वजह से आज हम आपके काफी अच्छे सब्सक्राइबर बेस पे भी हैं, तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो यहां पे आप कह सकते हो फैंटेसी क्रिकेट की तरफ से केस चल रहा है, हेड डिजिटल वर्क्स जो A23 गेमिंग था, वो गए थे कोर्ट में। वहां पर दोस्तों हमें केस में सिर्फ तारीख पर तारीख देखने को मिल रही है, डेट पर डेट देखने को मिल रही है। इतनी डेट तो मानो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फरवरी के महीने में, वैलेंटाइन डेज के महीने में भी नहीं जाने का प्लान कर रहा, जितनी डेट कोर्ट दे रहा है यहाँ पे इस केस को लेकर। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या यहाँ पर जो हम पिक्चरों में देखते हैं तारीख पर तारीख वही हो रहा है? बिल्कुल वही हो रहा है, और केस को अभी तक सीरियसली लिया ही नहीं जा रहा। या तो कहा जा रहा है कि कुछ अंदर में सेटलमेंट चल रही है जिससे हमें जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे फैंटेसी क्रिकेट का कमबैक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन के ओनर से मेरी बात रहती है, उनसे मैं बातचीत भी करता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, तो काफी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी निकल के आ रही है। तो वीडियो को फुल देखना, मैं हर चीज आप तक लेके आता हूं और लेटेस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज से ही बात करके आप तक आता हूं। लेकिन सबसे पहले वीडियो देखने से पहले यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे 1.3 बिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इसमें आप अपना भी योगदान दें। आगे आने वाला वर्ल्ड कप है, आईपीएल है, हर चीज आपको मैं कवरेज करके दूंगा। सब्सक्राइब, बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन ऑन, ये ऑल नोटिफिकेशन करोगे तभी मैं जितनी वीडियोस डालूंगा सबसे आपको पहले मिलेगी। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे आपको मिलेगा। टेलीग्राम पे लगभग 5 लाख लोग हैं हमारी फैमिली में, अगर आप नहीं जुड़े हैं आपको भी जुड़ना है। लिंक मिलेगा टेलीग्राम का वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। यहाँ मैं अपनी टीम्स भी शेयर करता हूँ आपसे, और बाकी सब इंफॉर्मेशन भी जो फैंटेसी क्रिकेट के रिलेशन में रहेंगी, क्या बैन की न्यूज़ है, क्या यहाँ पे अनबैन हो रहा है, क्या पेड कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, हर चीज़ बताता हूँ। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। ये तो आपको पता है कि रातों रात बैन कर दिया गया था फैंटेसी क्रिकेट। उसके बाद यहाँ पे जब हेड डिजिटल वर्क मूव किया कोर्ट में, ड्रीम 11 बोल चुका था कि यार बिल्कुल ही हम कोर्ट नहीं जाने वाले हैं, तो उनकी तरफ से तो कोई नहीं गया, लेकिन फैंटेसी की तरफ से जब 2-3 कंपनीज गई, वो केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। उसके बाद कभी भी इस केस को सीरियस नहीं लिया गया। 1-2 हेयरिंग हुई 2 जजेस के बेंच से, अब इसको 3 जज का बेंच कर दिया। खुद इसमें रविकांत सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बैठने वाले हैं केस में, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, मतलब बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी तक उस पर ज़्यादा कोई बातचीत हुई नहीं है। दरअसल काफ़ी देर के बाद 21 जनवरी को यहाँ पे हेयरिंग होने वाली थी। 21 जनवरी के दिन यहाँ पर हेयरिंग होने वाली थी कोर्ट में, लेकिन वो हेयरिंग हुई ही नहीं। वो हेयरिंग उस दिन हुई ही नहीं। ऐसा क्यों? काफ़ी देर से वेट चल रही थी, 21 जनवरी को हेयरिंग हुई क्यों नहीं? सिंपल ये रीज़न दिया गया, पॉसिटी ऑफ टाइम की वजह से। भाई टाइम ही नहीं था। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है भाई? एक केस के लिए टाइम ही नहीं है दोस्तों। एक दिन में ना कई मैटर लिस्ट होते हैं। ये आप जो वर्ड पढ़ रहे हो ना, पॉसिटी ऑफ टाइम, मतलब वक्त की कमी की वजह से यहाँ पे आपका केस ही नहीं डिसाइड हो पाया, बात ही नहीं हो पाई उस पर। तो जो प्रायोरिटी केसेस थे उनको लिया गया। एक्चुअल में हुआ क्या था, इस दिन काफ़ी केसेस थे। ठीक है, और केस नंबर 34 या 35 नंबर का लिस्टेड था हमारा केस, जो फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड था। अब इस दिन 21-22 केस की ही बात हुई। जब 34वां नंबर तक आए ही नहीं, 21-22 केस की बात ही नहीं हुई, तो हमारा केस आता कैसे? अब इस लॉजिक से तो जो आगे के केसेस है वो 22 जनवरी पे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसके हिसाब से फिर अगली डेट मिलती है। बात चल रही थी कि 27 जनवरी को ये केस सुना जाएगा, लेकिन 27 जनवरी को भी ये केस नहीं सुना जाता। लेकिन 21 जनवरी के केस में ही हमारे जो सीनियर एडवोकेट है आर्यमन सुंदरम, जो हेड डिजिटल वर्क्स की तरफ से, यानी फैंटेसी गेमिंग की तरफ से, रियल मनी गेमिंग एप्स की तरफ से यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, कोर्ट की हमारे वकील हैं, वो बात रख रहे हैं अपनी कि भाई इसको जल्दी से जल्दी सुना जाए, ये एक बहुत अर्जेंट मैटर है। यही बात उन्होंने रखी और इवन रिक्वेस्ट किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि इसे जल्दी से जल्दी लिस्ट करवाया जाए और ये मैटर पे हेयरिंग हो, क्योंकि बिजनेस बंद है फैंटेसी कंपनीज का। और इस पे उन्होंने सुना भी और बोला भी कि ठीक है, जल्दी से जल्दी इस मैटर को लिया जाएगा। हालांकि कौन सी डेट मिली है, क्योंकि डेट आ चुकी है, वो कौन सी डेट है उसका मैं प्रूफ भी आपको आगे देने वाला हूँ।
ये चीज़ देख के चलना। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, जो इससे पहले की एक हेयरिंग थी प्रॉपर, उसमें ये साफ साफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने बोल दिया था कि रियल मनी गेमिंग ऐप्स बैन नहीं है अभी, आप चाहो तो फैंटेसी ऐप्स को चला सकते हो। साफ साफ उनके ये शब्द थे। लेकिन क्योंकि कंपनीज को पेमेंट गेटवे ही नहीं मिल रहा, पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल करने में दिक्कत आ रही है, तो कैसे कोई कंपनी चलाएगी। अदरवाइज आज की डेट में फैंटेसी आप खेल सकते हो। अभी तक कोई रूल्स पब्लिश नहीं हुए हैं। रूल्स पब्लिश करने की बात अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले ही किया है मनी कंट्रोल को इंटरव्यू में। मैं आपको वो भी जल्दी एक वीडियो में बताऊंगा सारी डिटेल्स, उसमें क्या होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या फैंटेसी का कमबैक होगा, वो सब आपसे जिक्र करूंगा, जो आपको शायद बहुत अच्छा भी लगेगा। तो जल्दी ही वो वीडियो भी आएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे आपसे बताना है कि फ्यूचर में क्या अपडेट्स रहने वाले हैं। तो पहले तो ये आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जब खोलोगे तो आपको देखने को मिलेगा 21 जनवरी 2026 वाला जो केस की बात चल रही थी, जो ये केस था हेड डिजिटल वर्क ने किया था, हमारा ही केस है ये, ठीक है। बेसिकली इसको एक नई डेट दे दी गई है, ठीक है। इसको जो डेट दी गई है वो दी गई है 11 मार्च 2026, आपके सामने है। टेंटेटिव केस में बी लिस्टेड ऑन, लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन। ज़्यादा चांस है कि ये केस 11 मार्च 2026 को आएगा। लेकिन क्या ये फाइनल डेट है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाई चांस है। कंप्यूटर जनरेटेड का क्या मतलब है, मैं आपको ये भी बता दूंगा। कंप्यूटर आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट होता है, ये सब ये क्यों, ये भी मैंने आगे कवर किया, मैं बताऊंगा। लेकिन ये 11 मार्च की जो डेट दी गई है, ये 11 मार्च की डेट फाइनल तो नहीं है। हो सकता है ये T20 वर्ल्ड कप के बाद की डेट है। तो हमको एक चीज़ तो इससे समझ में आ रही है कि भाई T20 वर्ल्ड कप तो हो गया हमारा, वो तो हमारा ऐसे ही जा रहा है, उसमें फैंटेसी गेमिंग वापस नहीं आ रहा है। हम किसी हिसाब से खेल सकते हैं, हम सिर्फ जंबो ऐप पे खेल सकते हैं। जंबो ऐप का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बेहतरीन एप्लीकेशन है, खेल सकते हो, एकदम लीगल है, सबसे अच्छी बात है, शॉपिंग ऐप है, मस्त फैंटेसी भी खेल सकते हो। अब इस पे सवाल जवाब बहुत है, लेकिन आपको जो सीधा बता रहा हूँ, खेल सकते हो आप। जंबो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट कर दो मेरे साथ, मैं उसकी टीम्स भी टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, ठीक है। 11 मार्च 2026 को ये केस जो गया है, ये फाइनल डेट नहीं है। हो सकता है इवन फरवरी में एक शॉर्ट नोटिस पर डेट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डेट जल्दी चाहिए। लेकिन कंप्यूटर ने जो जनरेट करके दिया है वो 11 मार्च 2026 को दी है। और इससे होगा क्या कि हर पार्टी को वक्त भी मिल जाएगा। दोनों जो पार्टीज हैं, चाहे वो यहाँ से यूनियन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हेड डिजिटल वर्क हो, दोनों के वकीलों को भी टाइम मिलेगा कि भाई साहब आप अपना सब कुछ रेडी कर लो, इस बार फाइनल हियरिंग होने वाली है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पक्की है ऑलमोस्ट, कि अगली हियरिंग काफ़ी हद तक फाइनल होगी। बाकी अब कोर्ट तो इंडिया का दे ही सकता है, यहाँ तारीख पर तारीख जो हो ही रहा है। सैडली इंडिया की जुडिशरी की स्टेट काफ़ी ज़्यादा दुखी है, या सैड ही कह लो उसको, क्योंकि बहुत केसेस पेंडिंग हैं लेकिन जजेस कम हैं, और वो भी टाइम पर केसेस नहीं हो पा रहे हैं। एक एक मुद्दे पे बहुत टाइम लग जाता है, डेट बढ़ती रहती है, पुराने मैटर सॉल्व नहीं होते, नए मैटर तो क्या ही लिए जाएंगे, ठीक है। ये सैड स्टेट चल रही है इंडियन जुडिशरी की, आपको भी पता है। अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार ये कंप्यूटर सिस्टम क्या हुआ, मतलब एक केस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये 11 मार्च का दिन ही क्यों। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है, अब इतने केसेस रहते हैं, इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है, ठीक है। यहाँ पे ये सब जो लिखा है उसमें आपको यही समझा रहा हूँ। ये पेपरलेस चलता है, एकदम डिजिटल इकोसिस्टम है, और इसमें 2026 में ही ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हुआ है। एक सिस्टम यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको बोला जाता है ICMIS। इससे क्या होता है, खुद से ही अगली डेट मिल जाती है केस को, जो हैंडल नहीं किया जाता प्रीवियसली। तो ये केस को हैंडल नहीं किया गया, देखा नहीं गया, तो इसको 21 जनवरी का डेट 21 जनवरी से अब 11 मार्च का डेट दे दिया गया है। तो 11 मार्च को क्या फैंटेसी वापस आ जाएगी? देखो, अगर फैंटेसी क्रिकेट की वापसी होनी है तो सबसे ज़्यादा हाई चांस है IPL से पहले होने की। अगर IPL तक फैंटेसी क्रिकेट नहीं आया ना, फिर आप अपने यहाँ पे काफ़ी हद तक कह सकते हो कि भाई चांसेस बहुत नील हैं। लेकिन सच बताओ तो IPL से पहले फैंटेसी क्रिकेट आने के अच्छे खासे चांसेस है। पेड कॉन्टेस्ट वापस ड्रीम 11 में चालू हो जाएगा, तो हम सबको बहुत मजा आएगा, बड़ी बड़ी ग्रैंड लीग मिलेगी तो हम सबको मजा आएगा। लेकिन इस बार हो सकता है रूल्स के साथ दिखे। अश्विनी वैष्णव ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई 15 दिन में रूल्स आने वाले हैं। वो रूल्स के ऊपर मैं आपको अलग वीडियो देने वाला हूँ, क्या वो रूल्स रहने वाले हैं, क्या वो रूल्स वाकई में आएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ये पहली बार बोल दिया गया। ये कम से कम रातों रात अगर आपने ये सब लॉ पास किया है, इसको ऑफिशियली गैजेटेड क्यों नहीं कर रहे, अखबार में पब्लिश करके इसको ओपनली कर क्यों नहीं रहे कि भाई अब से ये रूल लागू है। मतलब कि गवर्नमेंट भी अभी श्योर नहीं है इसको लेकर। बातें बहुत चीज़ चल रही है, ऐप के ओनर से भी मेरी कुछ बात है, वो भी यही कह रहे हैं कि IPL में पहले से उम्मीद है ज़्यादा कि यहाँ पे फैंटेसी कमबैक हो सकता है, जो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है हमारी एप्लीकेशंस को लेकर। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपना कमेंट रख के बता सकते हैं। मेरी राय ये है, फैंटेसी क्रिकेट को बिल्कुल वापस आना चाहिए विद रूल्स। और दिक्कत ये भी है ना कि अगर फैंटेसी क्रिकेट नहीं आएगा वापस, लोग ऑफ शोर बैटिंग ऐप्स की तरफ जा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से उनको ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं।
अब लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है, वो करे भी क्या जो फैंटेसी क्रिकेट खेलते थे। और गवर्नमेंट जहां पे उन पे रोक टोक नहीं लगा पाया, रोक लगा रहा है उस चीज़ पे जो लीगल थी और जिन पे उनको टैक्स भी मिल रहा था। गवर्नमेंट भी अपना नुकसान कर रहा है, जनता का भी नुकसान हो रहा है, नुकसान सभी का हो रहा है, और कोर्ट पे मिल रही है सिर्फ तारीख भरती। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और टॉप कमेंट में। 5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, कुछ तो बात होगी, आप भी जुड़ जाइए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर भी आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, वहीं आएगा बेल आइकन, देन ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको प्रेस कर देना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत चीज़ें समझ में आई, क्या सब चल रहा है। रियलिस्टिक चीज़ बताता हूँ, मीठी बात नहीं बताता कि आपको एकदम ही लग जाए कि भाई ये होने वाला है वो होने वाला है। जो रियलिस्टिक है, जो मुझे पता है, वही आप तक चीज़ लेके आता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको गेमिंग रूल्स के बारे में भी देने वाला हूँ, जो काफ़ी लोगों को हैरान परेशान भी करने वाले हैं और फैंटेसी के लिए अच्छी न्यूज़ भी लाने वाले हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें।